कि हमें किन किन चीजों पर अमल करने से हमारी नस्लें बाकी रहेंगी। आप यकीन जानिए, मैं आपको डरा रहा हूं, मैं आपको अलर्ट कर रहा हूं। आप यकीन जानिए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सुबह को मुसलमान होंगे, शाम को गैर मुस्लिम हो जाएंगे, रात को मुसलमान रहेंगे, सुबह तक इस्लाम से दूर हो जाएंगे। वो दिन बहुत करीब है। अगर हमने अपने बच्चों पर लगाम नहीं कसा, अगर हमने अपने बच्चों को अपने अंडर नहीं रखा, दीनी तवज्जो उनको नहीं दी, तो मेरे दोस्तों हमारी नस्लों में भी ये बात हो सकती है। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम बुजुर्गों और मिल्लत के नौजवानों, ये दीन इस्लाम जिस पर हमारा ईमान है और हम मुसलमान हैं, इस दीन इस्लाम के बारे में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खुशखबरी सुनाई है कि ये दीन दुनिया के हर कोने में पहुँचेगा और इस्लाम का बोलबाला होगा और ये होकर रहेगा। आज हम दुनिया जहान पे जब नज़र डालते हैं तो ये ख़बरें हमें मौसूल होती हैं, मिलती है कि बड़ी तेज़ी से लोग इस्लाम के तरफ आ रहे हैं और ख़ानदानी मुसलमानों से ज़्यादा जो लोग नए नए इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं वो पाबंद इस्लाम हैं। आए दिन ऐसी ख़बरें और ऐसी वीडियोस सामने आती हैं कि राह चलते लोग नमाज की पाबंदी कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में और गेम्स में लड़कियां हिजाब और दुपट्टे की पाबंदी कर रहे हैं, रेलवे स्टेशनों में, बस स्टैंडों में, हाईवे पर जहां मौका मिलता है वहां नए नए इस्लाम में दाखिल होने वाले, जिनको हम अंग्रेज़ कहा करते हैं, जो इंग्लिश कंट्रीज़ के हैं, वो लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं और जहां नमाज का वक्त होता है वहां नमाज पढ़ते हैं, जहां इस्लाम का जो तकाजा होता है वो उसको करने के लिए आमादा होते हैं और कर गुजरते हैं। जबकि ख़ानदानी मुसलमान बाज़ वक़्त शर्मा जाते हैं या फिर लेज़ी पने की वजह से नहीं कर पाते। जैसा कि हम आप जानते हैं कि यहाँ हमारे हिंदुस्तान में, हमारे मुल्क में ख़ानदानी मुसलमान मौजूद हैं, मस्जिद के आसपास मुसलमान मौजूद होते हैं, लेकिन नमाजों में वो मौजूद नहीं होते। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशन गोई दी कि इस्लाम हर कोने में पहुंचेगा और इस्लाम का बोलबाला होगा, वो हमें खुली आंखों से पूरा होता हुआ नजर आता है। और अमेरिका की एक रिसर्च सेंटर है PEW, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक 2060 में सारी दुनिया में एक गालिब मजहब यानी कि सबसे ज़्यादा फॉलो करने वाला मजहब जो होगा वो दीन इस्लाम होगा। ये अमेरिका के एक रिसर्च सेंटर का जो है इंकशाफ। साथ ही मैं आपको बता दूं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां इस्लाम के बोलबाला होने की खुशखबरी सुनाई है, वहीं इस बात से भी आगाह किया है कि लोग इस्लाम से फिरने वाले भी ऐसे ही तेजी से होंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोग सुबह को मुसलमान रहेंगे, शाम होते होते काफिर हो जाएंगे, मुर्तद हो जाएंगे।
लोग रात को मुसलमान रहेंगे लेकिन सुबह होते होते वो मुर्तद हो जाएंगे। और मैं आपको ये बात भी बताता चलूं कि जो गैर मुस्लिम घरानों में पैदा हुए और वो मुसलमान न रहे, उनसे ज्यादा जुर्म उनका होगा जो मुसलमान होकर मुसलमान रहते हुए फिर मुर्तद हो जाएंगे। और इस्लाम से फिर जाने और मुर्तद हो जाने में मुसलमान लड़के और लड़कियों की तादाद इन दिनों बहुत ज्यादा तेजी से चल रही है। इधर 2-3 साल की जो रिपोर्ट है भारत भर की, आपको ताज्जुब होगा कि 1,50,000 मुसलमान लड़के लड़कियां हैं जिन्होंने अपना इस्लाम छोड़ दिया। इधर 2-3 साल की बस रिपोर्ट, 2022-23 से लेकर अब तक की एक रिपोर्ट है। और इसमें बड़े बड़े जो शहर हैं वो भी हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो भी मुतासिर हैं, जो छोटे छोटे विलेजेस हैं, गांव हैं, वो भी मुतासिर हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि इर्तिदाद की वजह क्या है, इस पर हम गौर करें, इसको हम कहें और सुने, और उसके बाद बारी आएगी उस इर्तिदाद का सबदबाब क्या होगा, वो खत्म कैसे होगा। जब इस पर गौर किया गया और मुआशरे पे नजर डाली गई, कोशिश की गई कि मुसलमान लड़के और लड़कियों का इर्तिदाद के शिकार होने की वजह क्या है, इस्लाम को छोड़ने की वजह क्या है, मैं समझता हूं कि आपको ताज्जुब होगा कि ऐसा कैसा हो सकता। आपको कहां से इंफॉर्मेशन मिली? मेरे दोस्तों, हमारे शहर और हमारे शहर के अतराफ के बहुत से केसेस ऐसे हैं जो हम जानते हैं लेकिन उसका इजहार करना नहीं चाहते। हमारे दोस्त अहबाब में कुछ ऐसे केसेस हैं कि इस्लाम छोड़कर लड़कों ने या लड़कियों ने गैर मजहब में शादी किया है और उसी को फॉलो करते हैं और इस्लाम का कोई उनके अंदर जो है असर बाकी ना रहा, लेकिन हमारा माशरा ऐसा बुज़दिल हो चुका है कि उसका तज़किरा भी करना नहीं चाहते। आपके शहर के कुछ केसेस ऐसे हैं जो उलमा इकराम के पास आए हैं, जाने के बाद पता चलता है कि ये मामला होके तो 5 साल हो गए, ये मामला होके तो 10 साल हो गए। एक ऐसा मामला भी हमारे सामने है कि जो होकर 15 साल हो गए, लेकिन ना वालिद और वालदा को फिक्र है, ना भाइयों को फिक्र है, ना उस लड़की और उस लड़के को फिक्र है कि इस इर्तिदाद से बाहर कैसे आए। कैजुअल समझ रहे उसको, एक दूसरे को कहना भी मुनासिब नहीं समझ रहे, पता नहीं शर्म के मारे, या फिर इतने बेहिस हो गए हैं कि हमारे घर के बच्चे इस्लाम से फिर रहे हैं तब भी कोई जू नहीं दौड़ती। जबकि सहाबा इकराम के बारे में आप जानते हैं कि उनको जायदादों से बेदखल किया गया, फिर भी उन लोगों ने इस्लाम को नहीं छोड़ा। उनको खतरनाक वाली सजाएं दी गई, लेकिन जब भी उन्होंने इस्लाम को नहीं छोड़ा। लेकिन ये क्या हो रहा है कि हमारे घर की लड़कियां और लड़के इस्लाम से दूर होते चले जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, मोटी मोटी चीजें हैं जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता ये हमारे मुसलमान नौजवानों के अंदर ये चीजें आ रही हैं और वो इस्लाम से बाहर हो रहे हैं। और उन छोटी छोटी चीजों को हम इग्नोर करते चले जा रहे हैं, सबसे पहली बात जो है वो वालिदैन की कोताही है। वालिदैन की जो कोताही बचपन से लेकर, बल्कि मैं यूं कहूं कि उस बच्चे के नुत्फे से लेकर, कोख में रहने से लेकर बड़े होने तक जो कोताहियां वालिदैन की हो रही हैं, वालिदैन की कोताहियों की वजह से हमारे बच्चे इस्लाम से दूर होते चले जा रहे हैं, यहां तक कि मुर्तद हो रहे हैं। आप मुझे बताइए, कितने वालिदैन हैं जो अपने बच्चों को अरबी पढ़ने के लिए सुबह मस्जिद भेजते? कितने वालिदैन हैं जो अपनी औलाद को नमाज के पाबंद करने की कोशिश करते? कितने वालिदैन हैं जो अपनी औलाद को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बताने की कोशिश करते, सुन्नतें बताने की कोशिश करते? टोटली मेरे दोस्तों, हमारे वालिदैन, हमारे बड़े अपने बच्चों की सही तरबियत से दूर हो चुके हैं। मेरी आपकी उम्र के लोग जानते हैं कि हमें अपने वालिदैन ने कैसी पाबंदी के साथ हमारी तरबियत की, हमारे कुरान की तिलावत का उन्होंने ख्याल किया, हमारे उठने बैठने पर उन्होंने
इस्लामी कानून को लागू किया, उन्होंने हमारी अच्छी तरबियत की, जिसकी वजह से हम सोच नहीं सकते कि हम नमाज छोड़ें, हम झूठ बोलें, हम धोखा दे दें, हम बड़ों से बदतमीजी करें। लेकिन आज के जो नौजवान हैं, आज की जो पीढ़ी है, आज के नौउम्र जो लड़के हैं, उनकी किसी तरह की तरबियत नहीं हो रही, जिसकी वजह से छोटी छोटी चीज आगे बढ़ के इतनी आगे बढ़ जा रही कि वो इस्लाम से फिर रहे और उनके खुद वालिदैन उनको समझाने से रहे, दूसरों को बोल के उनके सामने बिठाने से रहे। ऐसे केसेस है हमारे सामने। वालिदैन हिम्मत नहीं करते कि जो लड़की जो लड़का इस्लाम से फिर चुके हैं उनको समझाएं, इसकी हिम्मत नहीं करते, उनके पास कोई जवाब नहीं है। दूसरी जो चीज है वो दीनी तालीम का फुकदान है। एक तो वालिदैन की तरबियत का कसूर है, दूसरे दीनी तालीम का फुकदान, यानी किसी भी एंगल से हमारे बच्चों को दीनी तालीम दी जाए इस तरफ हमारी तवज्जो नहीं है। न वालिदैन की है, न पड़ोसियों की है, न मस्जिद वालों की है, न मोहल्ले वालों की है, और मैं ये भी कह दूं कि ना हम उलमा की इस तरफ तवज्जो है। हम भी मुजरिम हैं, मुझे इकरार है इसका। हम सबको चाहिए, हम सबको मिलकर चाहिए कि हम बच्चों के अंदर दीनी तालीम का रुझान पैदा करें, उनको बताएं कि मस्जिद से मोहब्बत का क्या मामला है, उनको बताएं कि कुरान से मोहब्बत का क्या मामला है, उनको बताएं कि वालिदैन से मोहब्बत का क्या मामला है, उनको बताएं कि दीन इस्लाम क्या है, सहाबा क्या है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी क्या है। बड़े दर्द के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारे बच्चों को इन तमाम चीजों से कोई लेना देना नहीं। आप देख लें, पूछकर इंटर के, डिग्री के, इंजीनियरिंग के लेवल के बच्चों से आप पूछ लें, उनको सहाबा के बारे में नहीं मालूम, उनको कुरान करीम की तिलावत के बारे में नहीं मालूम, उनको मस्जिद के एहतराम के बारे में नहीं मालूम, मस्जिद के हुकूक के बारे में नहीं मालूम। दीनी तालीम हमारे नौजवानों से और नौनहालों से इतना दूर होती चली जा रही है, जो कि सबब बन रहा है इस्लाम से फिर जाने का। तो हम सबको इंडिविजुअली भी, टीम के एतबार से भी, घर के एतबार से भी, पड़ोस के एतबार से भी, मस्जिद के एतबार से भी, बड़े होने के एतबार से भी, हर एतबार से मेरे दोस्तों, हमें अपने नौजवानों को और नौनहालों को और लड़कियों को सभी को दीनी तालीम देने की जरूरत है। पहले इसका रिवाज था, हर घर का बच्चा मस्जिद आता, हर घर की बच्ची मस्जिद आती, उनके बड़े होने तक उनकी ऐसी जहन साजी होती। जो मेरे सामने नौजवान बैठे हुए हैं, उनकी जहन साजी हो चुकी है। वो कुरान से मोहब्बत करते हैं, वो रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं, वो मस्जिदों से मोहब्बत करते हैं, वो दाढ़ी से मोहब्बत करते हैं, वो दुपट्टे से मोहब्बत करते हैं, वो जानते हैं कि इसकी अहमियत क्या है। लेकिन अभी की जो नस्ल है मेरे दोस्तों, मुझे माफ कीजिएगा, उन्हें कुछ नहीं मालूम। इंटरनेट पर कुछ ऐसे लोग आते हैं और उनको बहकाते हैं, उनके बहकावे में वो आ जाते हैं और इतने पुख्ते हो जाते हैं कि आज वो इस्लाम से हाथ धो रहे हैं। बहुत अहम बात है, इस तरफ हमें तवज्जो देने की जरूरत है। तीसरी चीज जो है वो मखलूत तालीम है। तालीम के लिए हम अपने बच्चों को, एजुकेशन के लिए हम जब भेजें तो हम लड़कियों पे खास तौर से नजर रखने की जरूरत है। वो एक जमाना था, इंटर में या डिग्री में बच्चियां हमारे खराब होते थे। मुझे माफ कीजिएगा, मैं हकीकत बता रहा हूं, 8th 9th में बच्चियां अब हमारे हाथ से निकल जा रही हैं। आसपास के गांवों के ऐसे केसेस हमारे पास आए हैं, मैं सही बता रहा हूं, मिंबर रसूल पर मैं ठहरा हुआ हूं। 8th 9th के बच्चियों के बैगों से मैं आपको क्या बताऊं, मंगलसूत्र ही निकला है। हमारी कौम कहां जा रही है और हम क्या कर रहे हैं? तालीम के लिए हम जब बच्चों को भेज रहे तो हमें इस तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। खास तौर से मुसलमानों को, देहात के हों, शहर के हों, जहां के हों, उन्हें इस तरफ तवज्जो देने की जरूरत है कि वहां क्या जहन साजी हो रही है, उनके साथ क्या मामला हो रहा है, उनके दोस्त अहबाब क्या है, कौन है। एक साजिश के तहत मुसलमान लड़कियों को जाल में फंसाया जा रहा है और उनको मुर्तद किया जा रहा है। इसके जिम्मेदार कौन है? मेरे दोस्तों, इसके जिम्मेदार मैं भी हूं और इसके जिम्मेदार आप भी हैं। हर मुसलमान इसका जिम्मेदार है। हर एक को अपनी बहन की, हर एक को अपनी बेटी की, अपने पड़ोस के बहन की, पड़ोस के बेटी की, मुआशरे के बहन की, मुआशरे के बेटी की। मैं आपको ये बताऊं कि बहुएं भी हमारे हाथ से निकल रही हैं। क्या आप नहीं जानते?
शादीशुदा लड़की है, 2-2 बच्चे हैं, लेकिन फिर भी वो किसी से माशूका करी और उसके साथ चली गई। वो भी चली गई, उसका इस्लाम भी चला गया। मेरे दोस्तों, हमें बहुत ज्यादा मुतवज्जे होने की जरूरत है। बहुत से असबाब मेरे सामने मौजूद हैं। बेजा खर्च वाली शादियां हैं, उसकी वजह से भी इस्लाम, ये मुसलमान लड़कियों की शादियां जो है बहुत परेशान कुन मामला है। और कसरत से सोशल मीडिया का इस्तेमाल है। हमारे लड़के और लड़कियां धड़ल्ले से सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके झांसे में आकर इस्लाम से बाहर हो रहे हैं। और इसी तरह से वालिदैन और घर वालों की बेजा मोहब्बत है। अपने बच्चों से लाड़ प्यार कर रहे, गाड़ी भी दिला दे रहे, मोबाइल भी दिला दे रहे, लैपटॉप भी दिला दे रहे, खर्चे को पैसे भी दे दे रहे, उन्होंने कहां गुल छर्रे उड़ा रहे, इसका कोई ध्यान नहीं। और हम समझ रहे कि हम उनसे मोहब्बत कर रहे और उनको हम दीन से दूर करते चले जा रहे, यहां तक कि वो दीन से बेजार हो जा रहे, दीन से दूर हो जा रहे, खत्म हो जा रहा मामला, क्लोज। तो हमें इस तरह की जो भी चीजें हैं जिनकी वजह से हमारी बच्चियों के अंदर, हमारे बच्चों के अंदर दीनदारी खत्म होती नजर आ रही है और हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां दूसरे मजहब की तरफ राग़िब होते नजर आ रहे हैं, उन तमाम चीजों को क्लोज करने की जरूरत है। उसके असबाब भी मैं लाया हूं, लेकिन अभी वक्त नहीं है। हो सका तो इंशाअल्लाह अगले जुमा में मैं तफसील से आप हज़रात के सामने बात रखूंगा कि हमें किन किन चीजों पर अमल करने से हमारी नस्लें बाकी रहेंगी। आप यकीन जानिए, मैं आपको डरा रहा हूं, मैं आपको अलर्ट कर रहा हूं। आप यकीन जानिए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सुबह को मुसलमान होंगे, शाम को गैर मुस्लिम हो जाएंगे, रात को मुसलमान रहेंगे, सुबह तक इस्लाम से दूर हो जाएंगे। वो दिन बहुत करीब है। अगर हमने अपने बच्चों पर लगाम नहीं कसा, अगर हमने अपने बच्चों को अपने अंडर नहीं रखा, दीनी तवज्जो उनको नहीं दी, तो मेरे दोस्तों हमारी नस्लों में भी ये बात हो सकती। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने इस्लाम की और अपने नस्लों के इस्लाम की फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल